गांधारी के पुत्रों के जन्म से पहले आइए जान लेते हैं कि गांधारी कौन थी। गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। गांधार की होने के कारण उसे गांधारी कहा जाता था। गांधारी के भाई का नाम शकुनी था, जो कि विवाह के बाद अपनी बहन के साथ रहता था। गांधारी महाराजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। गांधारी देख सकती थी, लेकिन पति के अंधा होने के कारण उसने भी आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। महाभारत के अनुसार वो 100 पुत्रों की माता थी। दुर्योधन महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। कुरुक्षेत्र में हुए भीषण युद्ध का प्रमुख कारण भी दुर्योधन ही था। दुर्योधन और उनके भाई के जन्म का कथा जो है बहुत ही विचित्र है। जब दुर्योधन का जन्म हुआ उस समय बहुत से अपशगुन भी हुए थे, जिसके चलते विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि आप इस बच्चे का त्याग कर लीजिए, लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। चलिए जानते हैं कि दुर्योधन और उसके 100 भाइयों का जन्म कैसे हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन वह 2 वर्षों तक पेट में रुका रहा। घबरा कर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया था। तो फिर गांधारी के पेट से लोहे के गोले के समान एक मांसपिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को उन मांसपिंड पर ठंडा जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते ही उस मांसपिंड के 101 टुकड़े हो गए। महर्षि की आज्ञा के अनुसार गांधारी ने उन सभी मांसपिंडों को घी से भरे कुंडों में रख दिया। फिर महर्षि ने कहा कि इन पिंडों को 2 साल के बाद ही खोलना। समय आने पर उन कुंडों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके बाद अन्य गांधारी पुत्रों का। दुर्योधन के जन्म पर हुए थे अपशगुन। जन्म लेते ही दुर्योधन गधे की तरह रेंकने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी और कई स्थानों पर आग लग गई। यह सब देखकर विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका यह पुत्र निश्चय ही कुल का नाश करने वाला होगा। अंततः आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद कुंड से सारे पुत्रों का जन्म हुआ था। उनमें से गांधारी की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम दुशल्या था। इनका विवाह राजा जयद्रथ से हुआ था। ऐसी रोचक वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए।